इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक सर्कल में अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हम लोग लें जो कि आपस में इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे एक चीज में रहता है कि भाई पॉइंट और एक लाइन या लाइन सेगमेंट्स के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पी, और एक लाइन या फिर एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। चलो हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। अब इस पॉइंट P और इस लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो कभी भी एक पॉइंट और एक लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, लाइन या फिर लाइन सेगमेंट के ऊपर। मान लीजिए यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन की जो लेंथ होगी यही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के, राइट ना। तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट से उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री हम लोगों ने शो कर रखा है ना OM, तो ये OM का मतलब क्या है, OM का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड दिस लाइन सेगमेंट AB। और यहाँ पर ON क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन है इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, दिस ON इज व्हाट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड दिस लाइन सेगमेंट, या फिर कॉर्ड कह लो, कॉर्ड CD के बीच की, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस परपेंडिकुलर, क्योंकि एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एक लाइन के ऊपर तभी उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखो गिवन केस में भाई हम लोगों के पास में क्या है, अगर वो पॉइंट समझ आ गया तो अब आगे चलते हैं। तो गिवन केस में देखो हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहली है AB दूसरी क्या है CD, और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कैसी है, इक्वल है। तब प्रूव क्या करना है हम लोगों को, तब प्रूव करना है कि इस कॉर्ड और सेंटर और इस कॉर्ड और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। मतलब OM परपेंडिकुलर डाला है ना, तो यही डिस्टेंस है, तो OM इज इक्वल टू ON, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, A और O को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में C और O को ज्वाइन करा रहे हैं। अब हम लोगों ने A और CO को ज्वाइन करा दिया, तो थ्योरम को आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग। देखो इन दो कॉर्ड्स के साथ में क्या दिया है हम लोगों को कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू व्हाट, कॉर्ड CD, इस चीज को मेंशन करते हैं। सो गिवन दैट कि AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इक्वल है और ऐसा हम लोगों को दिया है। जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तब लिखा जा सकता है देयरफॉर हाफ ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब अगर हम लोग हाफ ऑफ AB की जगह पे AM रख दे तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। रख सकते हैं हाफ ऑफ AB की जगह पे AM, क्यों रख सकते हैं, बिकॉज OM इज व्हाट, दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, और सेंटर से जब एक कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और हर एक पार्ट पूरे का क्या होगा, आधा होगा। तो इसका मतलब हाफ ऑफ AB की जगह पे हम लोग तब क्या रख सकते हैं, AM रख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी जगह पे देखिए हम लोगों ने क्या रख दिया, AM पुट कर दिया। एंड बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 CD की जगह पे क्या रखा जा सकता है, देखिए इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं CN, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया CN, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। और इसको लिखने का रीजन क्या है, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो बाइसेक्ट कर देता है, और हर एक पार्ट क्या होता है, पूरे का आधा होता है। यही रीजन है कि हम लोगों ने हाफ AB की जगह पे AM रखा और हाफ CD की जगह पे CN रख दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ इन दो ट्राइंगल्स पर, मेंशन करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स, तो नाउ इन ट्राइंगल AMO, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल CNO, और इन दोनों को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो 3 पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए, जिनमें से पहला पॉइंट हम लोगों को क्या मिल जाता है कि भाई इस ट्राइंगल की जो AM साइड है वो इस ट्राइंगल की CN साइड के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं ऐसा, चलिए लिखते हैं। तो AM साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CN साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, और ये रहा हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, और ये लिखा है हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में जो ये वाला एंगल है, अगर इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं,
और इस ट्राइंगल में इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं, तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। उसका रीजन क्या है कि हर एक दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का है, ठीक है। सो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। फिर तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो भाई इस ट्राइंगल में जो AO साइड है वो इस ट्राइंगल की इस CO साइड के इक्वल होगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो लिखा जा सकता है AO ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू CO ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। और इसका रीजन है रेडियाई, दोनों ही क्या है रेडियस है एक ही सर्कल की। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CNO। और किस क्राइटेरियन से, देखो हम लोगों ने राइट एंगल लिया, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियसली, और फिर राइट एंगल बनाने वाली एक साइड लिया, तो इसका मतलब RHS से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब जब हम लोगों ने शो कर दिया है कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो भाई इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज कि MO, इस ट्राइंगल की जो MO साइड होगी वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, NO साइड के इक्वल होगी, और इसका रीजन है CPCT। और देखो यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी, हमें यही प्रूव करना था ना कि दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो सेंटर से इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि MO इज इक्वल टू व्हाट, N।